हेलो बच्चों, नमस्कार। अमोल जीनियस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रूपेंद्र अर्जरिया। आज विमीय विश्लेषण चैप्टर में विमीय समानता के सिद्धांत के अनुप्रयोग से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स पर मैं चर्चा करूंगा। पहला जो न्यूमेरिकल लिया हुआ है, देखिए आप, किसी कण का वेग v बराबर at प्लस बी अपॉन टी प्लस सी समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है जहाँ t समय है, तो a, b तथा c के विमीय सूत्र ज्ञात करो। यहाँ मैंने हिंट दी है क्वेश्चन से संबंधित, और समानता का सिद्धांत भी आपको फिर से लिख दिया गया है। यहाँ ट्रिक जो है विमीय समानता के सिद्धांत से है, और विमीय समानता का सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भौतिक संबंध के लिए, मतलब किसी भी भौतिक समीकरण की स्थापना में दोनों ओर की मूल राशियों की विमाएं समान होती हैं। जो भी समीकरण भौतिक का समीकरण बनता है, उसमें समीकरण के दोनों ओर के जो भी टर्म्स होते हैं, पद होते हैं, उनकी विमाएं समान होती हैं। ये हमारा विमीय समानता का सिद्धांत कहता है। प्रश्न पर ध्यान दें। v बराबर at प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। यहाँ दो पद हैं, at और साथ में b अपॉन टी प्लस सी को ऐड किया गया है, जोड़ा गया है। तो ये पद जो at है और यहाँ v क्या है? वेग है। तो वेग की विमा बराबर at की विमा, ऐसा बोलना चाहिए हमें। फिर से अगर बोले तो v की विमा मतलब वेग की विमा बराबर b अपॉन टी प्लस सी की विमा। ये दो पद ऐसे आना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। v की विमा बराबर at की विमा, तो v की विमा बराबर a की विमा इंटू t की विमा, और a कांस्टेंट है तो a लिख दिया, और t मतलब यहाँ समय है। समय की विमा क्या होती है? डायमेंशन t होती है। और v की विमा विस्थापन बटे समय, विस्थापन को l से व्यक्त करते और समय मतलब t, तो lt माइनस वन बराबर at। तो a बराबर lt माइनस वन अपॉन टी, और t ऊपर आ जाएगा तो lt माइनस टू। ये हो गई a की विमा। अब फिर से उसी कॉन्सेप्ट को लें। v की विमा बराबर b अपॉन टी प्लस सी की विमा। अब यहाँ देखें t प्लस सी, यहाँ दो समय को c के साथ जोड़ दिया गया। इसका मतलब c की विमा और समय की विमा एक समान है, क्योंकि समान विमा वाली राशियों को ही जोड़ा जाता है, समानता का सिद्धांत हमारा कहता है। तो यहाँ से हमें फिर c का मान मिल गया, मतलब c की विमा ज्ञात करनी है तो समीकरण में c को समय t से जोड़ा गया है। अतः c की विमा बराबर समय की विमा। इसका मतलब c की विमा बराबर समय की विमा कैसे t से व्यक्त करते हैं, तो c की विमा हो गई t। ये बात एकदम क्लियर है। फिर से समीकरण एक को देखें। v की विमा बराबर b अपॉन टी प्लस सी को हम t की विमा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ c एक्चुअली t की ही विमा है, क्योंकि समान विमा वाली राशि को जोड़ा जाता है। अतः हम यहाँ लिख सकते हैं b की विमा अपॉन t की विमा। यहाँ पर t प्लस सी का मतलब दोनों समय को व्यक्त करते हैं, इसलिए समय t की विमा। तो फिर v की विमा लिख दिया lt माइनस वन बराबर b की विमा अपॉन t, समय की t हो गई। तो b की विमा हो गई lt माइनस वन इंटू टी। इसका मतलब t से t ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया l। दूसरा क्वेश्चन लिया गया है, वेग बराबर रूट दाब बटे x। ये आपको समीकरण दिया गया है, तो x की विमा बताइए। यहाँ पर वेग बराबर रूट दाब बटे x है, दाब अपॉन x है, तो इसको अपन दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा। तो वेग का स्क्वायर बराबर दाब अपॉन x, ये रूट हटा दिया। वेग मतलब v का स्क्वायर बराबर दाब अपॉन x, तो x बराबर दाब अपॉन v स्क्वायर। अब देखिए दाब की विमा आप जानते हैं, बल बटे क्षेत्रफल, और ml माइनस वन टी माइनस टू हम पहले पढ़ चुके हैं, दाब का विमीय सूत्र। और वेग v का विमीय सूत्र lt माइनस वन, यहाँ स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व कर दीजिएगा। ml माइनस वन टी माइनस टू अपॉन l2 टी माइनस टू। x इक्वल टू x बराबर ml माइनस वन, ये l ऊपर जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा, t माइनस टू इसके पास प्लस टू आ जाएगा ऊपर। तो x इक्वल टू ml माइनस थ्री टी जीरो। ये
x की बेमा आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। एक तरंग का विस्थापन समीकरण आपको दिया गया है y = a sin at - bx + c। यहाँ पर मैं बता दूं t समय है, x विस्थापन है और a b c नियतांक है या कांस्टेंट है। तो इनकी डायमेंशन या बेमा ज्ञात करो। यहाँ पर देखिए विस्थापन समीकरण तरंग का होता है y = a sin थीटा। 11th में आप डिटेल पढ़ोगे लास्ट चैप्टर में ध्वनि में, लेकिन 9th में भी आप जानते हैं तरंग का विस्थापन समीकरण पढ़ के आए हैं y = a sin थीटा। यहाँ थीटा कोण है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, थीटा कोण है और थीटा एक बेमाहीन राशि है। तो देखिए थीटा से अगर हम y = a sin थीटा इससे इसकी तुलना करें तो थीटा का मान आता है at - bx + c। और जानते हैं आप थीटा कोण मतलब एक बेमाहीन राशि है, इसका मतलब at - bx + c भी एक बेमाहीन राशि होगी। बेमाहीन राशि का मतलब एक निश्चित मान 1 से हमने ले लिया, तो at = 1, तो a बराबर 1/t की बेमा मतलब 1/t, तो m0 L0 t - 1। यहाँ पर भी bx = 1 कर दिया, बेमाहीन राशि है तो 1 कर सकते हैं, तो b बराबर 1/x, x की बेमा l है तो यहाँ m0 L - 1 t0। और c, यहाँ पर c सिंगल है तो c बराबर 1 मतलब एक c बेमाहीन राशि है, तो c की बेमा बराबर m0 L0 t0। c वैसे भी बेमाहीन राशि है, आपको बताया गया है, कांस्टेंट है, नियतांक है, तो c की बेमा बेमाहीन राशि m0 L0 t0। धन्यवाद।